बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूअर आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मिलवाते हैं आपको हसनैन साहब के साथ। हसनैन साहब चूँकि 10 साल से आईटी की फ़ील्ड में जॉब कर रहे हैं और इनका इंडस्ट्री और एजुकेशन में काफ़ी एक्सपीरियंस है। हम इनसे पूछते हैं कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जी हसनैन साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतीक साहब, आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं बेसिकली इंडस्ट्री में भी काम करता हूं और स्टूडेंट्स को भी, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट को भी टीच करता हूं, उनको पढ़ाता हूं। तो मेरा जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस में मेरा एक्सपीरियंस है। तो डिफरेंट जो है वो इंडस्ट्री, इसलिए मेरा इंडस्ट्री के साथ भी ताल्लुक़ है और स्टूडेंट के साथ भी मेरा ताल्लुक़ रहता है। तो इसलिए जो है वो मैं बेसिकली मैं जो है वो इधर से लाहौर में मेरा डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस में मैंने पहले काम किया। फिर मैं दुबई चला गया, वहाँ पे भी मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए। फिर वापस आ गया, पाकिस्तान आ गया, और पाकिस्तान में जो है वो लाहौर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस में मैंने काम किया, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में। इसके साथ साथ मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उनको फाइनल प्रोजेक्ट्स में उनके हेल्प हेल्प करता हूँ। तो इसलिए मेरा जो है वो स्टूडेंट के साथ भी ताल्लुक़ रहता है और इंडस्ट्री इंडस्ट्री के साथ भी मेरा ताल्लुक़ रहता है। जी, तो हसनैन साहब आप स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके मसाइल जो होते हैं, वो स्टडी करके निकलते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलती, तो आईटी की फ़ील्ड में उनका शौक़ होता है कि हम भी आईटी की फ़ील्ड में जाएँ। तो उनके बारे में, उनके जो मसाइल हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने अतीक सर। बेसिकली होता ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्री सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमारी जो है हमारी एजुकेशन जो है वो उस तरह की नहीं होती जिस तरह की हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट्स को जो बेसिकली वो गाइड नहीं किया जाता, उनको वो स्किल नहीं सिखाई जाती, उनके अंदर स्किल डेवलप नहीं की जाती, जिसकी वजह से उनको जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं, जब अपना एजुकेशन कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं, तो उनको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनको जल्दी जॉब नहीं मिलती, उनको जो है वो बहुत सारे इस तरह के डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो सामना करना पड़ता है। दूसरा, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर बेसिकली ये भी है कि उनको जीपीज़ की और नंबर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। वो कहते हैं हमारी जीपी आ जाए, नंबर आ जाए। उनको जो है वो अपना स्किल डेवलप करने की इतनी ज़्यादा वो अपना फ़ोकस नहीं करते। और बहुत अच्छी बात। यूनिवर्सिटी भी जो है वो उनको वो फ़ोकस नहीं, वो नहीं करती, उनको फ़ोर्स नहीं करती कि वो अपने अंदर स्किल डेवलप करें। उनके अपने अंदर जो है वो थोड़ा-सा वो ग्रूमिंग करें, सीखें। जो हमारे मेन कैंपस है यूनिवर्सिटीज़ के, उसमें तो एजुकेशन सिस्टम कदरे बेहतर है। लेकिन जो सब कैंपस हैं उनके, जो डिफरेंट सिटीज़ में, छोटे सिटीज़ में कैंपस हैं, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के भी उनके जो कैंपस हैं, वो भी जो है वो स्टूडेंट्स को उस तरह की वो स्किल डेवलप नहीं करते जिस तरह के उनको इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है स्टूडेंट्स की एजुकेशन में और इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से स्टूडेंट को बहुत सारा जो है ना वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं। अक्सर सॉफ्टवेयर हाउसेस आप जाएं तो वो देखते हैं कि जीपी कितना जी, 4.0। वो सीवी देखते साथ ही रिजेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये तो मतलब कि ये इस बच्चे का तो एजुकेशन ही है, इसके पास कोई स्किल नहीं है। और होता भी मोस्टली ऐसे ही है कि जो जिनके पास, जिनकी जीपी ज़्यादा होती है, जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं, उनको जो है वो अक्सर सॉफ्टवेयर हाउस वाले वो रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल नहीं इतना ज़्यादा होता। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जीपी तो कम होती है लेकिन प्रैक्टिकल उनका बहुत अच्छा होता है। उनको फिर वो रिकमेंड करते हैं, वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस में उनको वो जो है वो जो टास्क जो भी देते हैं वो कर लेते हैं और जॉब हासिल कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस है, ये खला है हमारी एजुकेशन लेवल में और इंडस्ट्री लेवल में। जी, ठीक है, शुक्रिया हसनैन साहब आपका बहुत-बहुत। हसनैन साहब आपने बहुत अच्छा बताया स्टूडेंट्स को हल। तो अब उनके लिए आप क्या रिकमेंड करना चाहते हैं? ये थोड़ा-सा बता दें मुझे। जी, बिल्कुल। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि उनको सिर्फ़ जीपीज़ के लिए और किताबी कीड़ा नहीं बल्कि बनना चाहिए, बल्कि उनको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल की तरफ भी आना चाहिए।
यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के पास काफ़ी टाइम होता है, उनके पास जो है वो अ, उनको उनके पास इतना टाइम होता है कि वो 4 साल हैं, आप ये देख लें कि 4 साल के अरसे में अगर वो कोई स्किल सीखना चाहें तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। उसमें ये है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपना जो है वो स्किल डेवलप करें, लर्न करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ आजकल तो कुछ। काफ़ी एकेडमीज भी बन चुकी हैं सर, सब क्या ख्याल है आपका? वो भी आसानी है उनके लिए। नहीं, वो एक्चुअल में वो नहीं, अकेडमीज़ की मैं बात नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे इदारों में जाएँ जिनमें उनकी स्किल वर्कफोर्स में। पॉलिश हो। जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल से ही उनको ऐसे टास्क मिलें, ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलें कि वो जब वो निकलें, यूनिवर्सिटी से निकलें, तो उनकी इतनी ग्रूमिंग हो चुकी हो कि कोई भी उनको जो है वो फील्ड आसानी से, कोई भी प्राइवेट सेक्टर उनको आसानी से उनको पिक कर ले। आप ये देखते हैं कि हमारा जो है वो बेसिकली जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो जो जिन अगर उनकी जीपी अच्छी हो तो वो गवर्नमेंट जॉब तलाश करते हैं या ऐसे कोई एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं, लेकिन आप देखें कि उन्होंने भी एक आगे फ़िल्टरिंग सिस्टम रखा हुआ है कि जब तक वो टेस्ट पास नहीं करते, एनटीए का टेस्ट पास नहीं करते, एनटीएस का, तो आगे वो नहीं नहीं जाते। तो इसका मतलब ये है कि एनटीएस का टेस्ट जो रखा हुआ है, कुछ हमारी हमारी एजुकेशन में कुछ फ्लॉ है जिसकी वजह से एनटीएस की टेस्ट रखा हुआ है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी फ़िल्टरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो तो हमारे स्कूल लेवल में और कॉलेज लेवल में तो हमें काफ़ी अच्छा डेवलप किया जाता है, उसमें जो है वो काफ़ी अच्छा हमें स्टडी दी जाती है, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फिर टोटली इंडिपेंडेंस ऑन आवर सेल्फ हो जाते हैं, हमें ख़ुद के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है कि हम खुद से सीखें। तो स्टूडेंट्स को मेरी यही रिकमेंडेशन है कि जब यूनिवर्सिटीज़ लेवल में होते हैं तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ लर्न करते रहें, अपनी डेवलपमेंट, अपनी ग्रोमिंग खुद ना खुद करते रहें। आजकल जो है वो यूट्यूब पे आपको डिफरेंट तरह के सोर्स मिल जाते हैं, आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख सकते हैं, डेटाबेस किसी भी जो है वो आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो आप इसके लिए कुछ भी लर्न करें, खुद से लर्न करें। आप जो है वो यूट्यूब के लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे लेक्चर लें, उसको प्रैक्टिकल में लेके आएँ, खुद जो है वो, क्योंकि लैपटॉप तो आज के पास हर बच्चे के पास होते हैं। तो उनको ये चाहिए कि अपने जो है वो टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि टाइम वेस्ट करने के बजाय स्किल डेवलपमेंट की तरफ आएँ। जितना अपना जो है वो अपनी जो है वो कुछ अपनी एफ़र्ट है वो स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके आएँ। जीपीज़ की तरफ जो है वो तवज्जो कम दें, जीपीज़ की तरफ भी तवज्जो दें, लेकिन इतना उसको एग्रेसिवली ना लें जितना कि स्टूडेंट लेते हैं कि जीपी जीपी हमारा आना चाहिए। जीपी भी आ जाएगी, जिनकी जीपी आती है उनकी आ ही जाती है, लेकिन जीपी के साथ साथ आप अपना ग्रूमिंग करें, आप अपनी स्किल डेवलप करें, हुनर सीखें अपने अंदर, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो ये मेरा स्टूडेंट्स को पैगाम था। तो इंशाल्लाह जो है वो अगर वो अपना जीपीज़ की बजाय अपना ग्रूमिंग करेंगे, अपनी उस पर स्किल डेवलप करेंगे, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सैन साहब। अल्लाह हाफिज़।